हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप एंड आधुनिक ब्राह्मण समाज। आज हम आपको आधुनिक ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आधुनिक ब्राह्मण समाज की शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप से की गई थी, जो कि 5 जून 2021 5 जून 2021 और यह वह प्रयत्न था, बल्कि ये कह लीजिएगा कि ऑनलाइन के रूप में पहली एक्टिविटी थी। और इस एक्टिविटी के लिए एक्साइटेड भी थे हम, लेकिन पहला प्रयत्न कहा जाता है कि किसी भी दिशा में पहला प्रयत्न करना या फर्स्ट स्टेप लेना अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। वास्तव में कई दिनों तक अपने आप से संघर्ष करने के बाद भी आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। हमारे लिए भी एक पहली शुरुआत करना अपने आप में बड़ा ही कठिन कार्य था। भले ही यह एक मामूली सही, लेकिन मामूली प्रयत्न के लिए भी यदि वह मामूली प्रयत्न ही पहला प्रयत्न है तो आपके लिए वह बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। खैर, लेकिन जब ज़रूरत महसूस होती है, जब ऐसा लगता है कि यह एक आवश्यक कार्य है, तो वह हिम्मत 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन के बाद में आखिरकार हिम्मत आ ही जाती है। स्वाभाविक बात है कि पहला प्रयत्न किया गया एक ग्रुप के लिए फ़ोटो तैयार करना। खैर, फ़ोटो तैयार की और उसके बाद में 4 अन्य लोगों को जोड़ा गया। निश्चित तौर पर परिचित थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो चारों के चारों लेफ्ट हो गया, ग्रुप से बाहर हो गए। सोचिएगा कि पहला प्रयत्न और पहले प्रयत्न में इतनी भारी असफलता जिन पर उम्मीद थी कि हाँ, कम से कम ये लोग टिकेंगे, जबकि संभवतः उनके किसी न किसी ग्रुप से जुड़े थे। खैर, कोई बात नहीं, चले गए। अब अकेले बचे। सोचा गया या तो इसको ख़त्म कर दो, लेकिन नहीं। जब एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है, जब वो आपको लगता है कि नहीं, यह एक कदम आवश्यक है, यदि हम पहले प्रयत्न में ही असफल हो जाएंगे या हम प्रयत्न करना छोड़ देंगे या हम हार मान लेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों से या फेलियर से आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जब एक किसी प्रयत्न के साथ में इमोशंस जुड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर झटका काफ़ी तगड़ा लगता है। और उसके बाद अन्य तमाम सारे प्रयत्न हुए, ऑनलाइन तमाम सारे प्रयत्न हुए, अर्थात यूट्यूब चैनल बनाया गया, इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर, जिस पर 850 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए तथा इंस्टाग्राम पर रामनेल शुक्ला 71 नाम से अकाउंट है, जिस पर भी 800 के ऊपर पोस्ट किए जा चुके हैं। शुरू ऐप पर भी सैकड़ों में फॉलोअर्स हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि तमाम सारे प्रयत्न फिर हुए, लेकिन किसी प्रयत्न के लिए उतने हिम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी जितनी हिम्मत की आवश्यकता इस आधुनिक ब्राह्मण समाज की स्थापना के लिए हुई थी। उसके बाद में जो झटका लगा, उस झटका से उबरने में 2-3 साल लग गए। इसका कुटुंब ऐप पर ऐप भी बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी जोड़ने की हिम्मत
नहीं हुई, या ये कह लीजिएगा जोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन एक सपना, एक इच्छा, एक परिकल्पना को जिंदा रखा गया। आज फिर जोड़ा गया। आज फिर जोड़ने के रूप में आपने देखा कि 5 लोगों को ट्राई किया गया। 2 लोग 6-7 घंटे के अंदर ही लिफ्ट हो गए। 3 लोग बचे। देखते हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस आधुनिक ब्राह्मण समाज की स्थापना के पीछे परिकल्पना क्या थी? एक उद्देश्य क्या था? मकसद क्या था? क्या उस मकसद में हम कामयाब हुए, या किस हद तक कामयाब हुए, या क्यों? देखा ये जाए, कई सारे संगठन, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, आज भी यदि देखा जाए तो 2 हिंदू संगठन, 4 ब्राह्मण संगठन से जुड़े होने के बावजूद भी कहीं पर वह चीज़ नहीं मिल पाई जिस चीज़ की अपेक्षा की जाती थी। अर्थात एक चीज़ तो यह आती है कि जो संगठन हैं उसमें जो लीडर्स हैं वो अपनी बात कहते हैं, वहाँ अपनी बात कहते हैं, और एक सीमित दायरे या सीमित टॉपिक को लेकर के अपनी बात कहते हैं। कहीं पर उत्तेजित भी करते हैं, कहीं पर संभवतः भड़काते भी हो सकता है। लेकिन कहने का अर्थ है, और वो इसलिए भी क्योंकि ऐसी तमाम सारी विकृतियाँ हैं समाज में, राष्ट्र में, परिवेश में। उन विकृतियों का सामना करने के लिए, और ख़ास करके उन इंसानों में जो अपनी स्वाभाविक चेतना को खो चुके हैं, उस चेतना को जागृत करने के लिए जिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिन विचारों का प्रयोग किया जाता है, लोग उसे भड़काना कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कहीं पर कोई एक सरल मार्ग नहीं दिखाई पड़ा। कहने का अर्थ यह कि ये कह लीजिएगा कि जिस प्यास को लेकर के इन संगठनों के पास में जाया गया, वह प्यास कायम रही, और वह प्यास नहीं बुझ पाई। कारण कुछ रहे होंगे, और एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि एक आम सदस्य व लीडरशिप के बीच में संवादहीनता। सवाल ये भी उठता कि आखिरकार आपको क्या चाहिए, यह तो स्पष्ट है, लेकिन सदस्यों को क्या चाहिए, इस पर विचार कम किया जाता है कि वास्तव में जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि उनको किस तरीके से
डेवलप किया जा सकता है, वो किस तरीके से खुद को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, व्यावसायिक रूप में या रोजगार के संबंध में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस तरीके से वो चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे खेल कूद हो या अन्य गतिविधियों में किस तरीके से वो अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वर्तमान में प्रतियोगी जीवन में खुद को तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से समाज में लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से एक नई विचारधारा को एक प्राचीन विचारधारा के स्थान पर किस तरीके से नई विचारधारा को डेवलप किया जा सकता है, और वो विचारधारा जो कि अन्य विचारधाराओं की अपेक्षाकृत बेहतर हो सके। परिणाम इन्हीं सब तमाम चीज़ों पर विचार करने के बाद ये लगा कि हमें भी कुछ पहल करनी चाहिए, उस दिशा में पहल किया गया। और इसलिए पहल किया गया ताकि उन लोगों से जो समाज में बदलाव चाहते हैं, खुद में बदलाव चाहते हैं, खुद में क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी की आग तो है, लेकिन उसको सकारात्मक दिशा नहीं दे पा रहे हैं, या और एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये संगठन जो बात करते हैं वह अपने आप में सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो नई पीढ़ी है उसको हम क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, नई पीढ़ी के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। क्या नई पीढ़ी हमसे जुड़ रही है? यदि नहीं जुड़ रही है तो क्यों नहीं जुड़ रही है? कहाँ पर कमी रह गई है? क्या हम इस संगठन के मामले में भी लीग के फकीर बनते चले जा रहे हैं? क्या हम वहीं सीमित दायरों में अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं? क्या यह प्रौढ़ लोगों का या वृद्ध लोगों का संगठन बन करके रह गया है? नई पीढ़ी की या नवीनतम आवश्यकताओं के संदर्भ में कितना हम सक्षम हैं? नई चुनौतियों का सामना हम किस तरीके से करने के मामले में तैयार हैं? किस तरीके से समाज को लीड करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? किस क्षेत्र में आखिरकार हमारी अपनी खुद की उपलब्धियां क्या हैं? आदि तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके प्रतिभाओं की तलाश में यह एक सफ़र की शुरुआत की गई है ताकि जिस संगठन की तलाश हम करते रहे और वह संगठन उस रूप में हमको न मिल पाया, लेकिन हम चाहते हैं यदि अन्य कोई तलाश करता है तो उसकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।